सम्मानित भाइयों एवं बहनों व समस्त प्रदेशवासियों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी की नीतियों को आप सभी लोगों को बताने आया हूं। मेरी पार्टी भारतवर्ष की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह किताब है। चूँकि किताब में इतिहास, भूगोल और विश्व की सारी जानकारी धरोहर के रूप में है, इसलिए आप लोग शिक्षित बनिए। शिक्षा के माध्यम से ही किसी राष्ट्र का विकास होता है। आज वर्तमान समय में शिक्षा का क्या स्तर है सबको पता है। जब हम शिक्षित होंगे तो देश की समस्त जानकारियां प्राप्त होंगी और हम सरकार से अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। सरकार की मंशा है कि जितना हम लोग अशिक्षित रहेंगे उतना ही हम पर राज करेंगे। आज के समय में किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों की बात सभी दल करते हैं, परंतु धरातल पर कुछ नहीं होता है। हमारी पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि देश के अंतिम छोर के व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, इस पर हमारी सरकार जो मेघालय में है कार्य कर रही है। हम लोग देश के कोने कोने में जाकर अपनी पार्टी की नीतियों को बताने का कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री PS संगमा साहब जब लोकसभा स्पीकर थे तो देश के पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति संसद भवन के गेट नंबर 1 पर लगवाई थी, जो दलितों के मसीहा कहे जाते थे। आज देश में श्रमिकों का क्या हाल है, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल कागजों में हवा हवाई है। आज जहां देश को मूल रूप से अस्पताल, कॉलेज की सख्त जरूरत है, वहां देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारी पार्टी का मानना है कि देश के हर नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, साहूकार हो या किसी जात समुदाय का हो, और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इससे देश में बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सकती है। कृषि क्षेत्र में पान किसानों की समस्याओं के लिए सरकार को पान की खेती को भी कृषि का दर्जा मिलना चाहिए। इससे पान किसान लाभान्वित व समृद्धशाली होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्तर पर सुधार करने की अति आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से पढ़ाई से ज़्यादा सरकार दूसरे काम करवाती है। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि बच्चों के भविष्य के लिए विचार करे और सरकार को होमगार्ड विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, रोजगार सेवक आदि सभी विभागों में संविदा पर कार्य करने वाले काम चलाऊ कर्मचारियों को नियमित किया जाए। बेरोजगार युवकों की जो रिक्तियां निकलती हैं और परीक्षा कराई जाती हैं, उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। जहां से पेपर लीक होता है उस कर्मचारी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे नकल माफियाओं पर अंकुश लगाया जा सके। देश के अन्नदाताओं को मुफ्त बीज, पानी, बिजली, खाद सरकार को देना चाहिए। हर फसल का बीमा तथा किसान आयोग का गठन होना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवा आयोग का गठन होना चाहिए। हमारी सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में देश के राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब शुद्ध हवा, पानी, शुद्ध भोजन होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि देश में जात आधारित गणना होना चाहिए, जिससे देश में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हमारी पार्टी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए
सबका विकास, सबकी शिक्षा, सबकी सुरक्षा, सबका स्वास्थ्य करने हेतु संकल्पित है। साथ ही साथ महिलाओं के विकास के लिए एवं उनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। लड़कियों की शिक्षा के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की पक्षधर है। गर्भवती महिलाओं को जो नौकरी पेशे में हैं, उनका मातृत्व अवकाश दुगना किया जाए। पटरी, खुंचा, ठेला रिक्शा, ऑटो रिक्शा के मजदूरों को सरकार की तरफ से जीवन यापन करने के लिए एवं उनकी विधवाओं को पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। पंजीकृत श्रमिकों को गांव में ही रोजगार दिया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके। देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को पूर्ण सुरक्षा तथा ग्रामीण अंचलों के पत्रकारों को मानदेय भत्ता दिया जाना चाहिए। मरणोपरांत उनके विधिक उत्तराधिकारियों को जीविकोपार्जन हेतु पेंशन दिया जाना चाहिए। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि देश के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा किसी भी निकाय में भ्रष्टाचारी एवं अपराधियों को स्थान न मिले। इस पर पारदर्शिता बनी रहे और देश का विकास होता रहे। देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि अपराधी एवं भ्रष्टाचारी को टिकट न देकर भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह किताब का बटन दबाकर राष्ट्रहित, समाज हित में जवाबदेही, पारदर्शिता की परिकल्पना साकार करने के लिए तथा अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए भारी मतों से विजयी बनावें। जय भारत, जय एनपीपी।